हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे, और ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, और इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और ख़ास तौर पर इस तरह की स्ट्रॉन्ग गुरु फिंगर का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, अच्छी लंबाई में होती हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर मैं इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में है, हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, और लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल इनका देखा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगाना पसंद करते हैं जहां पर जल्दी ग्रोथ हो सके, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। अगर मैं इनकी बुध फिंगर यानी मरकरी फिंगर की बात करते हैं, जो बुध की उंगली है, तो आपको वो थोड़ी सी लो सेट नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर एक रेखा दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह कुछ इस तरह से डिक्लाइन जाती हुई रेखा आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और यह जो फिंगर है लंबाई में अच्छी है, लेकिन काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई रह सकती है। ओवरऑल आपको यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप बनता हुआ भी नज़र आएगा। ख़ास तौर पर जब मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट भी होते हैं, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जो नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसी मरकरी फिंगर जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, नेटिव को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देती है। ओवरऑल मरकरी फिंगर सिर्फ लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर दे सकती है, अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद रेखाओं की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इनके गुरु माउंट के बारे में। यह जो एरिया मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ,
यह एरिया गुरु फिंगर के नीचे आता है, इसे गुरु पर्वत कहा जाता है और आपको यहाँ पर एक हल्की रेखाओं से इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। गुरु माउंट के ऊपर क्रॉस का होना नेटिव को काफ़ी ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहते हैं और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं और 40 की एज के बाद किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सोशल वर्क जैसे काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। शनि का माउंट इनका दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यह एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया है यह अंदर की तरफ दब रहा है। इस माउंट का दबना नेटिव को संघर्ष करवाता है। जब यह शनि माउंट दब रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, संघर्ष की स्थितियां बनती हैं लाइफ में और शनि माउंट के दबने की वजह से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव ऐसे नेटिव के देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। अब देखेंगे भाग्य रेखा, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं यहाँ तक आकर रुकती हुई दोबारा से चंद्र पर्वत की तरफ से चलती हुई यह रेखा आपको शनि माउंट तक पहुंचती नजर आएगी। बीच में ब्रेक का होना, इस रेखा का कटना, जैसे आप देखेंगे यह कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जो इनकी फेट लाइन को काट कर जा रही हैं, लाइफ लाइन और फेट लाइन दोनों को क्रॉस कर रही हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो यह रेखा कंप्लीट है। भले ही जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे लेकिन ओवरऑल इनके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देखेंगे सूर्य का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट आपको नजर आएगा। सूर्य रेखा की बात की जाए तो आपको यहाँ से एक रेखा चलती नजर आएगी लगभग इस एरिया से जो यहाँ तक पहुँच रही है, जो इन्हें 40 प्लस की एज में अच्छा बेनिफिट दे सकती है। इसी के साथ साथ आपको इनके सूर्य माउंट के ऊपर कुछ हल्की रेखाओं से फिश की आकृति यहाँ पर बनती नजर आएगी। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आपस में जुड़कर एक मछली नुमा चिन्ह आपको बनाती हुई नजर आएंगी। आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं बन रही हैं इनके हाथ में जो एक फिश नुमा आकृति यहाँ पर बनाती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। ऐसा चिन्ह अगर सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद होता है तो नेटिव के भीतर कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति अगर उस टैलेंट को चैनलाइज करता है, एक्सप्लोर करता है तो 40 प्लस की एज के बाद यह टैलेंट नेटिव को अच्छी पहचान दिलवाने में भी हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, लो सेट मरकरी का एरिया जरूर है लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है। हीलिंग लाइंस इन्हें पामिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है। ऐसी हीलिंग लाइंस जिन लोगों के यहाँ पर मौजूद होते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की तो आप सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को चेक कीजिए तो आपको नजर आएगा यह रेखा कुछ इस तरह से एक वी चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी, जो इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में आकर एक वी टाइप का साइन आपको बनता नजर आएगा। इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है और जिनकी हथेली पर ऐसा विष्णु सिंबल होता है ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे जीवन में तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और रुकावटें आने की वजह से धन की कमी भी हो सकती है और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन स्ट्रेट है लेकिन इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई हार्ट लाइन आप देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल से आध्यात्मिक होते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स बनते हुए भी आप देख पाएंगे। इस तरह के चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहे हो तो नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है और जैसे यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशंस हो रही हैं तो लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है।
माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यह रेखा अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन इस रेखा का कटना, जैसे आप देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी माइंड लाइन को काट कर आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरह की स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस ऐसे नेटिव को परेशानी दे सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल बनता हुआ, यह जो लाइन है यह माइंड की लाइन है, यह दूसरी रेखा भाग्य रेखा कहलाती है और तीसरी यह मरकरी लाइन कुछ इस तरह से मिलकर यहाँ पर बेटर लाइन आपको नजर आएगी इस एरिया में। यह जो डायरेक्ट चलने वाली रेखा है यह मरकरी लाइन, इस तरह से ये रेखाएं मिलकर आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आएंगी। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर यह ट्रायंगल कंप्लीट होता है, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपनी लाइफ में अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन में आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी, लेकिन स्पोर्टिव लाइन उसके साथ साथ चलती हुई, जिसकी वजह से एज लंबी रहेगी, लेकिन 60 के अराउंड एज के बाद थोड़ी हेल्थ कमज़ोर होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। यह रेखा कुछ यहाँ तक, उसके बाद कुछ हल्की रेखाएं, जबकि यह जो रेखा है यह इसको सपोर्ट लाइन के तौर पर हेल्प कर रही है। ओवरऑल 70 के अराउंड इनकी एज रहने की संभावना है, लेकिन 60 के बाद थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत भी रहेगी। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देखेंगे यह माउंट उभरा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक हों उतनी ज़्यादा दिक्कतें पारिवारिक लाइफ में, फैमिली लाइफ में आ सकती हैं। मैरिज में डिले या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। अगर हम इनके हाथ में केतु पर्वत पर बने वाले फिश की बात करें तो आपको यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति अगेन नजर आएगी। यह जो चिन्ह है यह केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहलाता है, और यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए अच्छा धन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहती हैं। ओवरऑल इनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी नेगेटिव लाइंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से, राहु रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, इनकी वजह से नेटिव को थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।